अध्याय 11 शमाया की भविष्यद्वाणी। जब रहूबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इस्राएल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहूबियाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का ये वचन परमेश्वर के भक्त शमाया के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहूबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्राएलियों से कह, यहोवा यों कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि ये बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। रहूबियाम का नगरों को दृढ़ करना। रहूबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बैतलहम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरैम, लाकीश, अजेका, सोरा, अय्यालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, दृढ़ किया। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाख मधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढालें और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। याजकों और लेवियों का यहूदा को आना। सारे इस्राएल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। यों लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इस्राएल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलैमान के पुत्र रहूबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलैमान की लीक पर चलते रहे। रहूबियाम का परिवार। रहूबियाम ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, अर्थात महलत से, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यिशै के पुत्र एलीआब की बेटी अबीहैल थी। उससे यूश, शमर्याह और जाहम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने अबशालोम की बेटी माका से विवाह कर लिया और उससे अबियाह, अत्तै, जीजा और शलोमीत उत्पन्न हुए। रहूबियाम ने 18 रानियां ब्याह लीं और 60 रखैलियां रखीं, और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुईं। अबशालोम की बेटी माका से वो अपनी सब रानियों और रखैलियों से अधिक प्रेम रखता था। रहूबियाम ने माका के बेटे अबिय्या को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। उसने समझ बूझ कर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढीं। अध्याय 12 यहूदा पर मिस्र का आक्रमण। परंतु जब रहूबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वो आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहूबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्की, कूशी, ये अनगिनत थे। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमाया नबी रहूबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यों कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है
इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का ये वचन शमाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वो सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थीं, उनको भी वो ले गया। तब राजा रहूबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहूबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। रहूबियाम के राज्य का संक्षिप्त विवरण और उसकी मृत्यु। अतः राजा रहूबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहूबियाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वो कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। आदि से अंत तक रहूबियाम के काम क्या शमाया नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीत पर नहीं लिखे हैं? रहूबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहूबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबिय्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा।